इस धरती पर मौजूद सभी जीवों में इंसानी दिमाग सबसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमारी समझ के परे हैं, जिनमें हम हमेशा ही उलझे रहते हैं। उन्हीं में से एक है पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। हम सच्चाई को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर विरोधाभास के नजरिए से देखें तो हम जिस रियलिटी को देखते हैं वो काम ही नहीं करती। आज भी कई वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने 50 साल पुराने पैराडॉक्स को सुलझा लिया है, लेकिन क्या ये सच है? दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे पैराडॉक्सेस के बारे में जानेंगे जो वैज्ञानिकों को रात में चैन से सोने भी नहीं देते। फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स से तो आप वाकिफ ही होंगे। एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम एनरिको फर्मी था, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। उन्होंने एक सवाल पूछा कि सभी एलियंस कहाँ हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हमारा सोलर सिस्टम 4.5 अरब साल पहले बना था, लेकिन यूनिवर्स में तो हमारे सोलर सिस्टम के बनने से भी कई अरब साल पहले और भी सोलर सिस्टम बन चुके थे। वहां पर भी पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल प्लैनेट्स थे, और वहां पर तो इंटेलिजेंट सभ्यताएं बहुत पहले ही विकसित हो चुकी होंगी। जब तक हमारा सोलर सिस्टम बना भी नहीं होगा, तब तक तो वहां की सभ्यताएं बेहद एडवांस होकर टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुकी होंगी। अब उनकी तुलना में तो हमारा सोलर सिस्टम नया ही है, तो वो पुरानी एलियन सभ्यताएं कहां गईं? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी एलियन सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं? इसके लिए ड्रेक इक्वेशन का सहारा लिया जाता है। हमारी गैलेक्सी में नंबर ऑफ एलियन सिविलाइजेशंस फाइंड करने के लिए ड्रेक इक्वेशन में 7 वेरिएबल्स का उपयोग किया जाता है। ड्रेक इक्वेशन से आइडिया मिलता है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करोड़ों ऐसी दुनिया हैं जो पृथ्वी की ही तरह हैं। लेकिन ये बात तो 1961 की है। तब कोई नहीं जानता था कि हमारी दुनिया के बाहर भी कोई ऐसी दुनिया होगी जो हमारी ही तरह किसी तारे का चक्कर लगा रही होगी। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से पाया कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 30 करोड़ दुनिया ऐसी हैं जो सेम हमारी पृथ्वी की ही तरह हैं। वहां पर पृथ्वी की ही तरह सारी कंडीशंस मौजूद हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हमारे अलावा न जाने कितनी ही दुनिया मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स इतना शांत क्यों है? क्यों हमें किसी बाहरी दुनिया के संकेत नहीं मिलते? हो सकता है कि इन सवालों के जवाब हमें भविष्य में जल्द ही मिल जाएं, जब हमारी टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो। या हो सकता है कि बहुत पहले से ही एलियंस हमारी धरती पर आते जाते रहे हों, लेकिन हमें उनके बारे में अभी तक पता ही ना हो। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी पर कई बार यूएफओ साइटिंग्स को कैप्चर किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि परग्रही जीव पहले से ही धरती पर मौजूद हैं। द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये एक टाइम ट्रेवल का पैराडॉक्स है, और ये सच में ही दिमाग को झकझोर देने वाला पैराडॉक्स है, क्योंकि इस पैराडॉक्स में समय एक लूप में चलता है, और समय की टाइमलाइन पर कौन सी घटना पहले घटी थी तो कौन सी बाद में घटी थी, ये बता पाना मुश्किल होता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को एक एग्जांपल से आसानी से समझा जा सकता है। मान लो आज आपने एक टाइम मशीन बनाई। आपने सोचा कि चलो इस टाइम मशीन के द्वारा पास्ट में जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिला जाए। आपने टाइम मशीन ऑन की और टाइम ट्रेवल करके आप पास्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में चले गए। वहां आपकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे पूछा कि आप भविष्य से पास्ट में कैसे आए, तो आपने आइंस्टाइन को बताया कि आपने एक टाइम मशीन का आविष्कार किया है, जिसकी मदद से आप पास्ट में आ पाए हैं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन आपसे टाइम मशीन बनाने का तरीका पूछते हैं कि आपने टाइम मशीन कैसे बनाई। आपने खुशी खुशी अल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम मशीन बनाना सिखा दिया, और आइंस्टाइन ने आपके बताए तरीके से टाइम मशीन बना भी ली। अब आप अपने दौर में वापस आ गए, लेकिन आपको अपने दौर में वापस आने के बाद पता चला कि भविष्य से किसी ने जाकर अल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम मशीन बनाना सिखा दिया था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत पहले ही टाइम मशीन बना चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि असल में टाइम मशीन का आविष्कार कब हुआ था, आपके दौर में या अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में? अब आप कहोगे कि टाइम मशीन को तो आपने अपने दौर में बनाया है, तो सवाल ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने तो आपके इस दुनिया में आने से भी पहले टाइम मशीन को बना लिया था। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दौर में बनी टाइम मशीन सबसे पहले बनी थी, क्योंकि उन्हीं के दौर के बाद ही तो आपका दौर आया, तब जाके आपने टाइम मशीन बनाई। दोस्तों, इसी को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है, जिसमें कौन सी घटना पहले घटी थी तो कौन सी बाद में, इसका कोई ओरिजिन नहीं होता। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये भी एक फेमस पैराडॉक्स है। मान लो आपने एक टाइम मशीन बनाई और आप टाइम ट्रेवल करके उस दौर में पहुंच गए जब आपके दादाजी एक बच्चा थे। आपने वहां जाकर अपने दादाजी की हत्या कर दी। अब चूंकि आपके दादाजी की हत्या हो चुकी है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। उनकी शादी नहीं हुई तो आपके पापा का भी जन्म नहीं हुआ।
अब चूंकि आपके पापा का ही जन्म नहीं हुआ तो उनकी शादी कैसे हो सकती है। अब आपके मम्मी पापा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो आप इस दुनिया में कैसे आए। उस हिसाब से तो आपका भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपका जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर वो व्यक्ति कौन था जिसने टाइम मशीन बनाई थी और पास्ट में जाकर अपने दादाजी की हत्या की थी। इसी को द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। हिटलर पैराडॉक्स। हिटलर पैराडॉक्स भी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का ही एक वेरिएंट है। मान लो कि आप चाहते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 कभी हुआ ही ना होता। आप वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के लिए समय में पीछे जाकर हिटलर को ही मार देना चाहते हो, तो आप अपनी टाइम मशीन से उस दौर में गए जब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थीं, और सभी चीजों को बदलने के लिए आपने वहां हिटलर को ही मार दिया। अब ऐसा होने से वो सारे एक्शंस खत्म हो गए जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अब आप अपने दौर में लौट कर आए और आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 तो कभी हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि वर्ल्ड वॉर 2 कभी हुआ ही नहीं तो किसी कारण के बिना ही आप समय में पीछे क्यों गए। इसी को हिटलर पैराडॉक्स कहा जाता है। ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स। ये क्वांटम फिजिक्स का एक अनोखा पैराडॉक्स है जिसे श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। मान लो कि एक बिल्ली एक बॉक्स में बंद है, उसी बॉक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल भी रखा है। रेडियो एक्टिव मटेरियल की रीडिंग्स को मेजर करने के लिए एक गाइगर काउंटर है, साथ में एक हथौड़ा और एक जहरीली गैस से भरी बोतल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके होने के चांसेस 50% हैं, मतलब या तो रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होगा या नहीं। अगर गाइगर काउंटर में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के डिके होने की कोई रीडिंग्स मिलती है तो हथौड़ा ट्रिगर हो जाएगा, जिससे हथौड़ा जहरीली गैस से भरी बोतल को फोड़ देगा, जिससे जहरीली गैस बाहर निकलेगी और बिल्ली को मार देगी। ये सारा का सारा सिस्टम एक बॉक्स के अंदर बंद होगा। बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक बॉक्स को खोलकर ना देखा जाए। अब जब तक बॉक्स बंद है तब तक एक ही समय में बिल्ली की दोनों स्टेट्स पॉसिबल हैं। सेम टाइम में बिल्ली बॉक्स के अंदर मर भी चुकी है और जिंदा भी है। अब आप कहोगे कि ये कैसे संभव है। दरअसल मैटर का आउटकम क्या होगा ये तब तक पता नहीं चलता जब तक हम उसे ना देखें। बॉक्स के अंदर बिल्ली मरी भी है और जिंदा भी, लेकिन एक समय में बिल्ली के मरे होने का या जिंदा होने का रिजल्ट हमें बॉक्स को ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये भौतिकी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ये क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के रिजल्ट्स की एक पजल है। कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाकर किसी भी चीज की फिजिकल इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कागज जलाते हो जिस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। कागज जल जाता है, उसके बाद वो राख बन जाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस कागज पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है और फिर से उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर पाना असंभव है, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं। कागज को जलाने पर निकलने वाले धुआं, टेम्परेचर और राख में वो इंफॉर्मेशन अभी भी मौजूद है। ब्लैक होल भी ब्रह्मांड में चीजों को निगल जाता है और ऐसा लगता है कि उस चीज की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉकिंग्स रेडिएशन के रूप में ब्लैक होल इवेपोरेट होता रहता है और अपने द्वारा निकली हुई इंफॉर्मेशन को रिलीज करता रहता है। मुझे पता है कि ये थ्योरी आपको कुछ अजीब सी लग रही होगी, लेकिन क्या करें, क्वांटम मैकेनिक्स है ही कुछ ऐसी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।